ओम शांति। वर्तमान समय हम सभी महात्माओं के, व्यक्तियों के, विद्वानों के बनाए हुए शास्त्र पढ़ते आए और वही हमारी बुद्धि में बैठ गया। जो हमारी मान्यताएं बदलती ही नहीं है। अब लोग समझते हैं पानी में स्नान करने से हमारे पाप कट जाएंगे। अब देखा जाए तो पानी से तो स्थूल चीज साफ होती है, वस्त्र साफ हो जाएगा, शरीर साफ हो जाएगा, लेकिन शरीर के द्वारा कर्म करने वाली तो आत्मा है, जिसका स्वभाव संस्कार विकारी विषैला हो चुका है। वो कैसे पावन बनेगा? तो आत्मा को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान का जल चाहिए। इसलिए कहते हैं कि प्रभु मुझे अमृत दो। अमृत कौन सा है? तो परमात्मा द्वारा जो सुनाया हुआ ज्ञान है वो एक अमृत के समान है। जैसे कहते हैं भाई सर्दियों में अग्नि अमृत के समान है, और अपना परम मित्र कोई मिलता है बिछड़ा हुआ, वो भी अमृत के समान है। राज दरबार में सम्मान मिलता है, वो भी अमृत के समान है। और दूध का बना हुआ भोजन भी अमृत के समान है। तो अमृत का अर्थ है जिससे कि आत्मा को सुख मिले, आनंद मिले, खुशी मिले। तो पिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। जैसे बच्चा पढ़ लिख करके ही विद्वान आचार्य बनता है, समझदार बनता है, इंटेलिजेंट बनता है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, तो हमारी सदा काल के लिए जीवन श्रेष्ठ बने, कोई दुख का हम कार्य करें ही ना, ऐसा बीज बोए जिसमें हमारे जीवन के अंदर सदा ही सुख शांति खुशहाली हो। तो उसी के लिए भगवान से हमने अनेक जन्म प्रार्थना की कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, और दिव्य बुद्धि द्वारा ही हम सन्मार्ग पर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। तो भगवान ने, परमात्मा ने, जो हमारा पिता है, उन्होंने आकर के हम बच्चों को बताया कि वास्तव में तुम्हारे जो शत्रु हैं ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये विकार ही तुम्हारे द्वारा पाप करवा करके तुम्हारा भाग्य बर्बाद करते हैं, भाग्यहीन करते हैं। तो इसलिए हम भक्ति में गाते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन आज आत्माएं इन विकारों के इतने वशीभूत हो चुके हैं, तो जिससे विकार को जीतना असंभव समझते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, शिक्षक है, सतगुरु है, तो बाप आकर के हम बच्चों को महामंत्र देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो जिससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। ये लगन की अगन ही हमारे पापों को धो डालती है। तो परमात्मा सबसे पहले कहते हैं कि तुम पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए ज्ञान का अमृत पियो। तो कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परम पिता परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान से ही हमारी सदगति होती है, क्योंकि पहले हमने गुरुओं की मत ली, शास्त्रों की मत ली, मनुष्यों की मत ली, अपनी मन मत पर भी चले, लेकिन उससे तो हमारा बेड़ा पार हुआ नहीं, और पतित बनते गए, तमो प्रधान होते गए। तो ये श्रीमत मिलती है शिव बाबा की, जिससे हम बच्चों का ज्ञान नेत्र खुल जाता है। तो बाप ने आकर के हमें स्वयं की पहचान दी। तुम कौन हो? हम स्वयं को भूल गए, अपने को देह समझ बैठे। एक तरफ कहते ये मेरा शरीर है, फिर शरीर मेरा कहते हुए भी अपने को शरीर समझ बैठे। इसको देह अभिमान कहा जाता है। तो बुद्धि पर
ये आवरण आ गया, तो जिस आवरण के कारण हम सत्यता को परख नहीं पाते हैं, तो पिता परमात्मा हमें आत्मिक पहचान देते हैं, फिर हमें खुद की पहचान देते हैं कि मैं कौन हूँ, तो पिता परमात्मा ने अपनी पहचान दी। अब कहते हैं बच्चे, मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे सर्व पाप नाश होते हैं। वो हमने प्रैक्टिकल में देखा है, जितना प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाप को याद करते हैं, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। यही ज्ञान का जल है। तो कहा जाता, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन का मैल जरा भी न रहा। तो ज्ञान परमात्मा ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। इसका सागर का मतलब ये नहीं कि वो पानी है, ज्ञान का इतना जल है, लेकिन एक कंपैरिजन क्या कि परमात्मा अथाह ज्ञानवान है। जिसको जैसे सागर में जल अथाह होता है, उसको पानी को कोई लीटर कितना है, गैलन कितना, गिन नहीं सकते। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के सागर है। तो ऐसे सागर पिता को याद करने से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और बाकी व्यर्थ चिंतन से दूर हो जाती है। तो बाप कहते हैं, जैसे आंखों में अंजन डालने से आंखों की दृष्टि तेज होती है, इसी प्रकार ज्ञान को भी अंजन कहा गया। इस ज्ञान अंजन को बुद्धि के नेत्र में डालने से बुद्धि बलवान होती है और हमारे कर्मों में कुशलता होती है। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, हमारे जीवन में भी सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति के लिए हमें कहते हैं, बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और मेरे से प्राप्ति होने वाली जो है वो परम सुख, परम शांति, परम आनंद, उन सब प्राप्तियों को प्राप्त करो, सामने रखो। जिसका सार में बाप बताते हैं, नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी बन जाता है। तो उनके गुण गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऐसा हमें ज्ञानवान, बुद्धिमान, गुणवान बाप बनाने के लिए आते हैं, जिसमें हमारे दो ताज होते हैं, पवित्रता का भी ताज और रतन जड़ित ताज। तो आज हमारे दोनों ही ताज लुट गए हैं, छिन गए हैं। तो इन छीना है इन 5 विकारों ने। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुम ही तो कहते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तुम्हारे दुश्मन ही यही है, जिन्हें तुम्हें, जिससे तुम कौड़ी तुल्य बने हो और आत्मा को भस्म कर दिया, जला दिया है। तो विकारों से अब बाबा बचने का हमको सहज मार्ग, सहज ज्ञान देते हैं, सहज योग सिखाते हैं। सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। अब बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा हमारी सेवा में उपस्थित है, जिन्होंने वादा किया हुआ है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत। तो अब वही ग्लानी का समय है। अपने को भूल चुके हैं, बाप को भूल गए हैं, घर को भूल गए हैं, अपने स्वधर्म को भूल गए हैं, लक्ष्य को भूल गए हैं और लक्षणों को भूल गए। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। यही महामंत्र है, यही सबसे बड़ी औषधि है, यही सबसे बड़ा प्राप्ति करने का आधार है। इसलिए कहा, योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो शिव बाबा जो प्यार के सागर हैं, दया के सागर हैं, ऐसे प्यारे 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 अति प्यारे बाप को याद करने से बहुत आंतरिक आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो वो बाप सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग हमें सिखा रहे हैं। तो हम कितने
पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो बाप ने सारी सृष्टि में से हमको ही चुना है और चुन करके बैगर टू प्रिंस, काले से गोरा, कंगाल से सरताज और पति से पावन हमें बना रहे हैं। तो यही बनने का समय है। क्योंकि जैसे नदी बहती है तो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, तो यही समय तो बीत जाता है, समय लौट के नहीं आता। तो जो आत्माएं अपने प्यारे पिता को पहचान करके उनको याद करती हैं, उनका ही युग युग के लिए उनका नाम ऊंचा रहता है और वही परमात्मा पिता की आशीर्वाद के वरदानों से सदा ही फलीभूत होते हैं। इसलिए लोग उनको नमन करते हैं जो देवी देवताएं हैं। तो बाबा आए हैं हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। यही हमारा लक्ष्य है, जिसमें सारे गुण, सारी शक्तियां, सर्व सुख, सर्व वरदान, सर्व कलाएं समाई हुई हैं। अब ऐसा बाप आकर के हमको ऐसा बना रहे हैं। इसलिए कहा शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। सब बाबा को याद करने से ही हमारे रोग मिटते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।